नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। सो माय नेम इज़ लव और मैं आपका मैथ्स गुरु हूँ। और मैं यहाँ आपको इस चैनल पे और स्पेशली आप सब बच्चों के लिए ये जो मैंने चैनल बनाया है, ये स्पेशली आपका जो चैनल रहेगा मैथ्स के लिए। ठीक है। सो बड़े सारे बच्चे हैं जिनको मैथ्स में डाउट्स आते हैं, तो इस चैनल पे आपको मैथ्स की शॉर्ट ट्रिक्स सिखाई जाएंगी, मैथ्स के इजी इजी कंसेप्ट सिखाए जाएंगे। ठीक है। आप में से बड़े सारे बच्चे जो हैं मेरे से ऑफलाइन पढ़े होंगे। ठीक है, जो मुझे जानते होंगे, जिनको पता होगा ये लव सर जो है वो मैथ्स पढ़ाते हैं, किस तरह से पढ़ाते हैं। और आप में से बड़े सारे बच्चे आज मेरे साथ यहाँ पे नए बच्चे भी ऐड होंगे। ठीक है। सो आज मेनली चीज़ ये है कि आज इस वीडियो में मैं आपको मेन क्या स्ट्रैटेजी डिस्कस करने वाला हूँ। ये आज मेरी फर्स्ट वीडियो रहने वाली है, जिसमें आपको मैं जो हमारा जेकेएसएसबी ने जो अभी रिसेंटली जो एग्ज़ाम अनाउंस किया है, जो आप सब जानते हैं कि 22 फरवरी को, ठीक है ना, जो किसका एग्ज़ाम है, हमारा जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम है। ठीक है, जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम है। और जैसे कि आप सब जानते हो कि तकरीबन हमारे पास अब खींची कितने दिन है, 30 दिन है। तो उन 30 दिनों के लिए मैं आप सबके लिए एक मैराथन की स्ट्रैटेजी लेके आया हूँ। फॉर किसके लिए? फॉर मैथ्स सब्जेक्ट्स के लिए, जिसमें हम इन 30 दिनों में मैथ्स के जितने भी आपके टॉपिक हैं, जो कि मैं आगे भी डिस्कस करूँगा, उन सबको डिटेल के साथ, बिल्कुल डिटेल के साथ हम एक्सप्लेन करेंगे, उसमें शॉर्ट ट्रिक समझेंगे, और जो जो मेन मेन इंपॉर्टेंट टाइप्स रहेंगे उन सबको हम कवर करेंगे। जिसमें क्या होगा, जिस बच्चे ने अभी तक मैथ्स को देखा भी नहीं होगा ना, तो वो बस जितने भी मैं 30 वीडियोस बनाऊंगा, चाहे मेरी 25 वीडियोस रहेंगी, जिन भी वीडियोस में मेरा जो मैथ्स है जेकेएसएसबी जूनियर असिस्टेंट का, वो ख़त्म हो जाएगा ना, वो बस वही वीडियोस अगर देख लेगा ना, उन वीडियोस को दिल से अगर पूरा देख लेगा ना, तो एक बार भी उसको एग्जाम में कैसा भी क्वेश्चन आएगा ना, वो उसको कभी मिस करके नहीं आएगा, अगर वो डेडिकेशन के साथ देखेगा तो। ठीक है। अगर लड्डर मस्ती के साथ मान लो उसने एक वीडियो देख ली, फिर उसने सोचा चलो ठीक है यार, 3-4 दिन के बाद मैं दोबारा से वीडियो देखूंगा, तो वो नहीं होगा। तो अगर जो मेरे साथ शुरू से जुड़ेगा, जो कि जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है 30 डेज मैराथन स्ट्रैटेजी फॉर जेके एसएसबी जूनियर असिस्टेंट मैथ्स, अगर इन पूरी वीडियोस को मान लो कि 30 दिन की मैं स्ट्रैटेजी लेके आया हूँ, अगर 30 दिन में 30 मैराथन लेके आता हूँ, ठीक है, तो उसका मतलब आप समझ लेना। और 30 दिन के अंदर इसका ये मतलब नहीं है कि जो मैंने आपका सिलेबस है वो 30 दिन में ही खत्म करना है। सिलेबस क्या पता आपका 20 दिन में खत्म हो जाए। ठीक है। उसके बाद मैं आपके लाऊंगा सिर्फ प्रैक्टिस, उसके बाद आपके लिए क्या लाऊंगा मैं, सिर्फ प्रैक्टिस, जिसमें आपके क्या रहने वाले हैं, प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज रहने वाले हैं, जिसमें आपका सारे सारे प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज रहने वाले हैं। ठीक है, क्या रहने वाले हैं, प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज। उन प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज में हम क्या क्या कवर करेंगे, मान लो कोई एसएससी के एग्जाम में कोई मैथ्स के क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है, रेलवेज में कोई मैथ्स के क्वेश्चन आए हुए हैं, या कोई प्रीवियस जेकेएसएसबी के एग्जाम में कोई मैथ्स के क्वेश्चन आए हुए हैं, उन सबको मैं वहाँ पे कवर करवाने वाला हूँ। ठीक है। तो लगभग हमारे 30 दिन तक सेशन चलेगा। एंड अब चलो इसके जो सिलेबस में टॉपिक्स हैं, ठीक है, हम उनको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि आप सबको पता है कि जो हमारा मैथ्स है, मैथ्स और रीजनिंग वाला सेक्शन है, ठीक है, जेकेएसएस में जो मैथ्स और रीजनिंग वाला सेक्शन रखा हुआ है, वो तकरीबन हमारे लिए रखा हुआ है उन्होंने 20 नंबर का। कितने नंबर का है वो? तकरीबन 20 नंबर का है। अच्छा, उन 20 नंबर की बात करूं मैं, तो उन 20 नंबर का, अगर मैं पिछले प्रीवियस एग्जाम्स की बात करूं, ठीक है, अगर मैं प्रीवियस एग्जाम्स की बात करूं ना, तो प्रीवियस एग्जाम में लगभग, जो जूनियर असिस्टेंट के एग्जाम की बात कर रहा हूं मैं, की जगह जो मैथ्स के क्वेश्चन है वो कितने पूछे गए हैं, 10 पूछे गए हैं। कुछ एग्जाम में, जो जूनियर असिस्टेंट के एग्जाम की बात कर रहा हूँ, कुछ जगह मैथ के 11 क्वेश्चन पूछे गए हैं और कुछ जगह मैथ्स के 9 क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। तो अगर हम एवरेज मान के चले ना, तो जो मैथ्स के क्वेश्चन है वो तकरीबन 9 से 10 तो आने ही आने हैं। जूनियर असिस्टेंट के एग्जाम में जो मैथ के क्वेश्चन है वो 9 से 10 तो आने ही आने हैं। ठीक है। फिर मैं बात करता हूँ, फिर बचता है पीछे हमारे क्या, रीजनिंग। क्या बचता है, रीजनिंग। अब 20 नंबर का तो पूरा मैथ्स और रीजनिंग है। अगर 11 क्वेश्चन भी वो मैथ्स के पूछ रहा है, तो सबको पता है कि 9 क्वेश्चन किसके होंगे, रीजनिंग के होंगे। अच्छा, अब मेन चीज़ है, यहाँ पे कुछ बच्चे क्या करेंगे, मैथ छोड़ के जाएंगे। मैं आपको बस इतना बोलता हूँ कि ये बस वीडियोस, तो 30 दिन जो मैंने वीडियोस करवानी है ना, इनको बस देख लेना एक बार। अगर आपसे मान लो 10 क्वेश्चन भी मैथ्स के आते हैं ना, मैं आपको इतना श्योर करता हूँ कि आप 6 से 7 क्वेश्चन उसमें से ठीक करके आओगे। बट कौन बच्चे करके ठीक करके आएंगे, जो इन वीडियोज़ को आराम से देखेंगे, ठीक है, समझेंगे, और जो मैं क्वेश्चन अगर किसी कोई कोई घर के लिए कोई क्वेश्चन मैं देता हूँ ना, तो उसको वो आराम से सॉल्व करेंगे। ठीक है। लेट्स सो लेट्स सपोज कि मैंने यहाँ पे क्या किया, कोई परसेंटेज मैंने चैप्टर पढ़ाया, क्या पढ़ाया, परसेंटेज मैंने कोई चैप्टर पढ़ाया, और मैं घर के लिए अगर कोई क्वेश्चन दे रहा हूँ कि मतलब ये 2 क्वेश्चन आपको घर से करके लाने हैं और मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देना है, तो अगर आप उसका आंसर नहीं दोगे ना, इसमें आपकी बहुत बड़ी मिस्टेक होगी। क्योंकि देखो, ये अभी जो जॉब्स का मौका है ना,
ये बहुत गोल्डन चांस है हमारे पास, ठीक है। चलो अब हम जो है इनके कुछ सिलेबस को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे बात करता हूँ इसके अंदर कौन से चैप्टर आते हैं। द नंबर 1 इज़ नंबर सिस्टम। पहले हमारा कौन सा है इसमें, नंबर सिस्टम है, ठीक है। मैथ्स की बात कर रहा हूँ अभी फ़िलहाल मैं, रीजनिंग पे भी आते हैं। दूसरा आता है परसेंटेज, क्या आता है दूसरा, परसेंटेज। और तीसरा कौन सा आ जाता है आपका, एवरेज, तीसरा आपका एवरेज आ जाता है। फिर चौथा कौन सा आ जाता है आपका, चौथा आपका आ जाता है प्रॉफिट एंड लॉस। और पांचवा जो आपका आ जाता है टाइम एंड वर्क। और छठा आपका इसमें आ जाता है रेशियो एंड प्रपोर्शन, ठीक है। और एक और भी मैथ्स का चैप्टर है, दैट इज टीएसडी। इसको ही हम बोलते हैं टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। इसको हम क्या बोलते हैं, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, ठीक है। एक्चुअली में ये जो चैप्टर है ना आपका टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, ये दिया तो रीजनिंग में है, बट है ये पार्ट किसका है, मैथ का है, ठीक है। तो हम स्टार्टिंग कहाँ से करने वाले हैं, तो मैं आपको स्ट्रैटेजी बताता हूँ जो हम 30 दिन के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे, सबसे पहले हम जो चैप्टर पढ़ेंगे दैट इज परसेंटेज, ठीक है। हम जो सिलेबस के हिसाब से दिया हुआ ना उस हिसाब से वो चैप्टर्स को नहीं पकड़ेंगे। अगर पहले नंबर सिस्टम दिया हो तो सर हम नंबर सिस्टम ही पढ़ेंगे, नहीं। हम सबसे पहले किसको पढ़ेंगे, परसेंटेज। परसेंटेज को पढ़ने का मेन फ़ायदा ये होगा ना, अगर आप परसेंटेज पढ़ोगे ना, उसके बाद जो ये जो नीचे वाले टॉपिक्स हैं जैसे कि एवरेज हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया, रेशियो एंड प्रोपोर्शन हो गया ना, इन सबको समझने के लिए आपको बड़ा ज़्यादा ईजी हो जाएगा, ठीक है। तो मेन चीज़ जो रहेगी परसेंटेज रहेगी। और उसके बाद फिर हम आ जाएंगे, या तो फिर एवरेज शुरू करेंगे या तो प्रॉफिट लॉस, डिपेंड ऑन द सिचुएशन किस तरह से बनती है उस टाइम। तो पहले हम सबसे पहले शुरुआत किसकी करने वाले हैं, परसेंटेज की, ठीक है। उसके बाद फिर हम आ जाएंगे एवरेज के ऊपर, ठीक है। देन उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर। इट मीन्स कि मेरे कहने का मतलब ये है कि पहले तो हम परसेंटेज शुरू कर लेंगे, उसके बाद इनमें से कोई टॉपिक एक उठा लेंगे। बट आपको मैंने क्या बताया कि आपको 30 दिन मेरे साथ जुड़े रहना है, 30 दिन। और ये उस दिन आपको पता चलेगा जब आपके सामने एग्ज़ाम का एग्जामिनेशन पेपर होगा ना एग्ज़ाम में, तो आपको पता चलेगा कि 10 में से आप मान लेके चलते हैं 10 क्वेश्चंस भी आपको आते हैं ना, तो 10 में से आप कितने नंबर ले पाओगे। जो बच्चे अच्छे से 30 दिन मेरे साथ जुड़े रहेंगे, मैं आपको ये अश्योर करता हूँ कि 7 से 8 नंबर वो मज़े से लेंगे। बट कौन, जो डेडिकेशन के साथ इस चीज़ को पढ़ेंगे, ठीक है। देन उसके बाद टाइम एंड वर्क आ जाएगा, फिर रेशियो एंड प्रोपोर्शन आ जाएगा, ठीक है। एंड ये जो टीएसडी है ना, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, ये बहुत बड़ा चैप्टर है। इसी के अंदर हमारा बोर्ड एंड स्ट्रीम भी आता है, इसी के अंदर सर्कुलर रेसिस भी आते हैं। बट हम इसको इस तरह कवर करेंगे, देखो कोई भी चीज़ है ना उसको हम बिल्कुल डिटेल में नहीं जाएंगे, क्यों, क्योंकि मान के चलते हैं कि एक नंबर का क्वेश्चन आना है इसमें से, तो उसमें हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। पढ़ना हमें उतना है, मेन चीज़ है हमें मैथ में नंबर लाने हैं, ठीक है। आपको इसमें हर कोई बड़ी पीएचडी नहीं कर देनी है, ठीक है ना। तो हम सबसे पहले तो हम इन सबको क्या करेंगे, मैराथन वाइज इन सब से कंसेप्ट क्लियर करेंगे। जैसे मैंने परसेंटेज पढ़ाया, परसेंटेज के सबसे पहले मेन चीज़ क्या रहेगी, मैंने परसेंटेज का कंसेप्ट क्लियर कराया। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस किए इसके, ठीक है। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस करूँगा, देन उसके बाद कुछ एमसीक्यू सॉल्व होंगे प्रीवियस ईयर वाले, ठीक है। देन उसके बाद लास्ट में क्या रहने वाला है, आपको कुछ होमवर्क मिलेगा, क्या मिलेगा उसको, होमवर्क मिलेगा, ठीक है। अच्छा, फिर बात रहेगी मेन चीज़ और आपको बता देता हूँ। फिर बात ये रहेगी कि क्या आपको वो क्वेश्चंस उतारने हैं, ठीक है, राइट डाउन करने हैं। तो मेन चीज़ मेरी आंसर आपके पास नो। क्यों, जो भी मैं आपको यहाँ पे ये देखो पीपीटी दिख रही होगी ना आपको, अब ये जो सामने पीपीटी दिख रही है, इन सब की पीडीएफ आपको कहाँ पे मिलेगी, तो ये एक टेलीग्राम चैनल रहेगा मेरा, मैथ्स बाय लव सर, ठीक है। ये एक टेलीग्राम चैनल है, इसको आपने जाके क्या कर देना है, ज्वाइन कर देना है। ये दिख रहा होगा मैथ्स बाय लव सर, इसको जाके आपने ज्वाइन कर लेना है। तो आपको जो है मेरे ही हैंड रिटन नोट्स, ठीक है, मेरे ही हैंड रिटन नोट्स, इट मीन्स कि जो मैं पढ़ाऊँगा ना, जो मैं पढ़ाऊँगा उसके नोट्स आपको कहाँ पे मिल जाएंगे, इस टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएंगे। जिसको आपने कुछ नहीं करना, उसमें आपको लिखने का कोई टाइम वेस्ट नहीं करना है, राइट डाउन करने का कोई टाइम वेस्ट नहीं करना है। आप क्या करोगे, जो जो पीडीएफ मैं दूंगा आपको बस उसको एक बार प्रिंट आउट निकाल देना है। मतलब पहले आप जोड़ते रहो, फिर एक बार उसको कंबाइन करके बाद में क्या करोगे, इसी शॉप में जाके उसको क्या कर देना है, प्रिंट आउट निकाल देना है। प्रिंट आउट निकालने के बाद क्या करना है, फिर इसको रिवाइज करते रहना है, जो जो मैंने टाइप्स आपको करवानी है। समझ आया, कहने का मतलब ये है कि आपको सिर्फ वीडियो सुननी है, एक बार सुनो, अगर नहीं समझ आया दूसरी बार सुनो, नहीं समझ आया तीसरी बार सुनो। और उसके बाद आपको जो है उसकी पीडीएफ भी मिल रही है, ठीक है। जो मैं यहाँ पे लिखूंगा उसकी पीडीएफ ही आपको मिल जानी है। कहाँ पे मिलनी है, ये जो टेलीग्राम चैनल है यहाँ पे आपको पीडीएफ भी उसकी मिल जानी है, ठीक है। तो मेरी आज पहली वीडियो का मेन मकसद ही यही था, जिसमें आपको स्ट्रैटेजी डिस्कस करूँ कि हम किस तरह से इन चैप्टर्स को कंप्लीट करने वाले हैं इन
30 दिनों में हम किस तरह से चलने वाले हैं, क्या चीज़ें हम इनमें करने वाले हैं। जो मैंने आपको बता दिया कि सबसे पहले तो हमारा मेन चीज़ रहने वाली है इनके बेसिक कंसेप्ट को क्लियर करना, ठीक है। सबसे पहले में इनका मेन चीज़ क्या रहेगी, बेसिक कंसेप्ट करना। उसके बाद साथ में फिर एमसीक्यूज करना सारे सारे, एंड उसके बाद फिर आपको मैंने क्या देना, साथ में होमवर्क देना है। होमवर्क इट मीन्स कि अगर मान लो मैंने यहाँ पे 10 क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाए, एग्जाम्पल लेट्स सपोज करेंगे तो हम ज़्यादा ही, मान लो मैंने 10 क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाए ना, उसमें से मैं 4 क्वेश्चन आपको घर के लिए दूंगा, जिसमें से क्या होगा कि आपकी खुद की भी प्रैक्टिस होगी और आपको ये चीज़ का पता चलेगा कि क्या मेरे अंदर इतना कैलिबर है कि नहीं है, ठीक है। लेट्स सपोज जैसे परसेंटेज हो गया, 10 क्वेश्चन करवाए, 20 करवाए, मान लो 5 मैंने घर के लिए दे दिए, ठीक है। अब फिर उसमें देखो, जब हमारे सारे सारे चैप्टर्स कंप्लीट हो गए ना, मान लो ये 6-7 चैप्टर जितने भी हैं, एक बार ये सारे कंप्लीट हो गए, उसके बाद क्या होगा, आपके एक किस्म के मॉक टेस्ट लूँगा मैं, ठीक है। यूट्यूब के ऊपर ही आपके क्या फ्री के मॉक टेस्ट रहेंगे कि हम लाइव आएंगे, ठीक है, और लाइव में ही हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिसमें सारे चैप्टर्स के क्या रहेंगे, मिक्स क्वेश्चंस रहेंगे, क्या रहेंगे, मिक्स क्वेश्चंस रहेंगे। और हाँ, आप सबके लिए एक चीज़ और बताना चाहता हूँ मैं, जैसे अभी भाई जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम चलने वाला है ना, तो उसके लिए मैं ये करवा रहा हूँ, ठीक है। लेट्स सपोज जैसे जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम ख़त्म हुआ, ठीक है, जो जो भी एग्ज़ाम आएगा, ठीक है, ये सब के लिए मैं अनाउंस कर रहा हूँ, जो जो भी एग्ज़ाम आएगा, लेट्स सपोज जैसे अभी जेके एसएसबी फाका एग्ज़ाम आने वाला है, ठीक है, जेके एसएसबी फाका एग्ज़ाम आने वाला है, जेके एसएसबी कांस्टेबल, ठीक है, पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम आने वाला है, और ख़ासकर सबसे बड़ी रिक्रूटमेंट जो है हमारी जेके एसएसबी की, जेके पीएसआई सब इंस्पेक्टर, इसके लिए जो मैथ्स है ना, वो बेसिक टू एडवांस कराऊंगा मैं पूरा, बेसिक टू एडवांस रहेगा, ठीक है, जिसमें मैं आपको क्या क्या करवाने वाला हूँ, अर्थमेटिक भी करवाऊंगा और मैं आपको उसमें एडवांस मैथ भी करवाऊंगा, ठीक है। ये कब शुरू होगा, जैसे ही हमारा यूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम होता है, ठीक है, क्योंकि अभी फर्स्ट प्रेफरेंस तो वही है ना, फर्स्ट प्रेफरेंस तो जूनियर असिस्टेंट है। जैसे ही आपका जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम खत्म होगा, आफ्टर दैट हम कहाँ पे आ जाएंगे, फिर आपको मैं शुरुआत कराऊंगा जेके पीएसआई, जो उसका मैथ है वो आपका पूरा का पूरा कंप्लीट रहेगा, वेदर इट इज़ अर्थमेटिक या एडवांस है, वो सारा सारा आपका कंप्लीट रहेगा और बिल्कुल फ्री रहेगा। आपको कहीं भी कोई भी मैथ्स की कोर्स परचेज करने की कोई भी नीड नहीं है, ठीक है। और ये आपको तब महसूस होगा जब आप पेपर दोगे ना, पेपर, अब जो मेरे से फर्स्ट टाइम यहाँ पे ऑनलाइन पढ़ेंगे, ठीक है, मे बी वो 1-2 क्लास देखेंगे फिर जाके उनको अच्छे से समझ आए, और जो मेरे से ऑफलाइन पहले के पढ़ते हैं ना, वो बच्चे खुद कमेंट्स में बताना कि जो जो चीज़ें आज तक उन्होंने मेरे से पढ़ी हैं, क्या एग्ज़ाम में वो आई हैं कि नहीं आई हैं, ठीक है, जो मेरे से अभी ऑफलाइन पढ़ चुके हैं, तो क्या वो खुद बताना। अब देखो, मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं ऑनलाइन के लिए भी वीडियोस लाऊं, बट हमारे कुछ ऑफलाइन स्टूडेंट्स थे, उनकी ही कुछ डिमांड्स थी, बोलने लगी सर कि हमारे पास कुछ प्रैक्टिस करने के लिए कुछ चीज़ें हो जाए तो बड़ी अच्छी बात रहेगी, ठीक है। तो इसलिए मैंने ये इनिशिएट लिया कि क्यों ना हम जो है कुछ ऐसा ऑनलाइन कंसेप्ट लेके आए जिसमें बच्चों की हेल्प भी हो जाए, जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं कोर्सेज, ठीक है, जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं कोर्सेज, उनके लिए कुछ मैं फ्री चीज़ें लेके आई। क्यों, क्योंकि भाई ये जो मैथ्स है ना, सारे इससे डरते हैं, जबकि ऐसा कोई सब्जेक्ट है नहीं है, ठीक है। तो मैंने आपको स्ट्रैटेजी बता दी पहले 30 दिन की कि जेके उसके यूनिट असिस्टेंट के लिए कैसे रहने वाली है। उसके बाद जितने भी आपके एग्जाम रहेंगे सबके लिए फ्री मैथ्स में पढ़ाऊंगा, फ्री मैथ्स, फ्री मैथ्स, फ्री पीडीएफ। आपको क्या निकालना है, बस उसका प्रिंट आउट, और प्रिंट मिलेगा कहाँ से, मैथ्स बाय लव सर जो टेलीग्राम चैनल होगा ना, वहाँ से मिलेगा, ठीक है। ये टेलीग्राम चैनल पे आपको जाके फटाफट उसको क्या करना है, ज्वाइन करना है, और चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर देना भाई, ठीक है। सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों को जो है शेयर पे शेयर करना है, क्यों, क्योंकि जितना ज़्यादा शेयर करोगे ना, उतनी ज़्यादा मुझे मोटिवेशन मिलेगी, उतनी ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगी और आपके लिए और भी ज़्यादा अच्छा कंटेंट लेके आऊँगा मैं, ठीक है। ओके, तो मेन चीज़ है यहाँ पे मेरी बच्चों की हेल्प करना, ठीक है। एक इनिशिएट लिया है मैंने कि हमारे जो जेएनके के बच्चे हैं उनको मैथ्स में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए, उनको बस हलवा लगना चाहिए मैथ्स, बिल्कुल इजी वे में, ताकि हर बच्चा मैथ्स से ना डरे, ठीक है। तो एंड आई होप कि आपको ये स्ट्रैटेजी पसंद आई होगी, और ये सिर्फ स्ट्रैटेजी जेके एसएसबी जूनियर असिस्टेंट तक नहीं रहेगी, जो भी एग्जाम आएगा उसके लिए एक अलग से स्ट्रैटेजी डिस्कस होगी। अभी जूनियर असिस्टेंट एग्जाम है, इसलिए उसके लिए 30 दिन की स्ट्रैटेजी लाए हैं, 30 दिन के अंदर ही आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे, ठीक है, 30 दिन के अंदर ही आपकी प्रैक्टिस होगी, और 30 दिन के अंदर ही आपके मॉक टेस्ट दिए जाएंगे, ठीक है। ये मेरी जिम्मेवारी रहेगी कि आपको मैथ किस तरह कंप्लीट करवाना है, क्लियर। सो आज के लिए बस यही था, एंड आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ज़्यादा से ज़्यादा, और कमेंट पक्का करना किसी को किसी भी चीज़ में डाउट होगा कि सर कब से क्लासेस शुरू होने वाली हैं। आज मेरी स्ट्रैटेजी वीडियो आ गई ना, फ्रॉम टुमारो, कल से ही आपकी
क्लासेस शुरू हो जाएंगी, जिसमें मेरा पहला चैप्टर रहने वाला है, दैट इज़ परसेंटेज। क्या रहने वाला है? परसेंटेज। हो सकता है मेरी वीडियो लंबी हो सकती है, 1-1 घंटे की वीडियो हो सकती है। आप जो है उसको, जिसको पहले का थोड़ा बहुत आता है वो 2x की स्पीड से देख सकता है। जिसको कुछ नहीं आता वो प्लीज़ एक बार उसको वीडियो को पहले देखेगा, देन उसके बाद, क्योंकि अभी 30 दिन है ना, तो 30 दिन जो है आपको ज़ाया बिल्कुल नहीं करने हैं। जो मैं पढ़ा रहा हूँ बस उस पर फोकस करना है, और कुछ नहीं, दाएं बाएं कहीं नहीं। जो मैं पढ़ा रहा हूँ बस उस पर स्टिक रहना। आप जिस दिन पेपर दोगे आपको उस दिन खुद रियलाइज़ हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस यही था। थैंक यू सो मच। अपने दोस्तों को वीडियो शेयर कर लो, ठीक है, वीडियो को फैला दो, ताकि जितनी ज़्यादा बच्चे जुड़ेंगे उतनी ज़्यादा आपको कंटेंट अच्छा मिलेगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।